प्रेशर था भाई, प्रेशर था। इंडियन टीम पे नहीं, इंडिविजुअल्स पे प्रेशर था कि भाई कौन कितने रन बनाएगा। आज यही होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के मैच में, और हो भी रहा है। पिछले मैच से हुआ, जिसने रन नहीं बनाया वो आज रन बना रहे। यशस्वी ने पहले मैच में मिस कर दी सेंचुरी, तो वो ऑलरेडी सेंचुरी बना चुके हैं। अब गिल गिल का मौका है। गिल ने लास्ट मैच में से 50 रन ही बनाए थे। अब शायद यहाँ पे भी मौका मिला है रिकॉर्ड तोड़ने का, एक और सेंचुरी बनाने का। और साई सुदर्शन, ही इज़ द मैन सॉर्ट ऑफ अंडर प्रेशर कि भाई जगह मिडिल ऑर्डर में एक बंदे की है। अब साई सुदर्शन अपनी जगह बना लेंगे, ये देखना है। आज रन तो बनाए बट अगेन सेंचुरी नहीं बना पाए। लेट्स सी, अपनी मेडन सेंचुरी नहीं बना पाए। आइए बात करते हैं यही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेकेंड टेस्ट मैच के बारे में। क्या रहा, क्या सिलेक्शन रहा, कोई चेंज नहीं था टीम में। विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट एंड वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. तो संजय जी देखिए, दिल्ली में तो थोड़े ज़्यादा जनता है देन द लास्ट टाइम। दिल्ली में तो जनता है, शहर के बीचों बीच में है भाई फिरोज शाह का कोटला। ग्राउंड भी छोटा है ना, तो अब बताया जा रहा है कि जो अहमदाबाद में स्टेडियम में 1,30,000 के स्टैंड ग्राउंड में 26,000 लोग तो आए थे। 26,000। अब 26,000 हाँ सोच लो, ये लॉर्ड्स वॉर्ड्स में होता तो पूरा भरा दिखता। हाँ, अब देखिए जयपुर का स्टेडियम है, वो तो फुल ही हो जाता। जयपुर वाला तो पूरा चौको ब्लॉक हो जाता। क्योंकि उसकी कैपेसिटी ये 26-30 हजार है। कोटला वाला तो इसकी 40,000 की कैपेसिटी है, तो 26,000 रहेगा। ये तो फुल दिख रहा होगा। हाँ मतलब स्टैंड्स में तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं, थोड़े बहुत आवाज़ भी है, थोड़ा एटमॉस्फेयर भी है लिटिल बिट। अब वही है, अब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है तो जनता थोड़ी तब भी दिखी है, विच इज़ गुड न्यूज़। अब वीकेंड आने वाला है तो शायद थोड़े और लोग दिखेंगे, बट स्टिल मैचेस, द परफॉर्मेंसेस आर द सेम। इंडिया टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, उसके बाद रन पे रन बनाए जा रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है सो फार? जिन जिन ने मिस कर दिया वो रन बना रहे हैं। हाँ देखो, यशस्वी वाज आउट फॉर 36, एक ही इनिंग हुई थी। वो इस समय 150 पे खेल रहा है। स्कोर इज 290 फॉर 2 और न्यू बॉल जस्ट बीन टेकन। 8 ओवर बचे हैं जब जिस समय हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय। और ऑब्वियसली बाय द एंड इट विल बी समथिंग लाइक 310 320। इस तरह का स्कोर जो है वो दैट इज प्रीटी गुड। टेस्ट मैच के हिसाब से एक दिन में 300 के ऊपर रन बनना बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि पिच जो है वो थोड़ी स्लोइश है, स्लो है। और पूरे दिन में 2 बॉलें टर्न हुई, दोनों पे विकेट मिले। हाँ राहुल को तो समझ नहीं आया क्या हुआ। वो जो राहुल की बॉल थी वो दिखा रहे हैं कि साहब दैट टर्न वाज 8.4 डिग्रीज। 8.4 डिग्रीज। और उसके बाद फिर वो साई सुदर्शन जिस पे आउट हुआ है, वो बॉल भी जो है वो कोई 6.5 डिग्री वो भी टर्न हुई है। यार जब अगर मान लो ये कंसिस्टेंट होने लगेगी, अगर मान लीजिए 6 डिग्री, तो कोई खेल ही नहीं सकता फिर तो। तो देखिए कुलदीप क्या करेंगे, क्या अनिल कुंबले ने जो 10 विकेट लिए थे वो इसी ग्राउंड पे तो लिए थे। हाँ लेकिन उसके बाद से तो पिच पूरी तरह से रीले की जा चुकी है। हाँ पूरी पिच तो खोल देखिए के भाई, आपको ध्यान हो कि नहीं, फिरोज शाह कोटला में कई साल तक मैच नहीं हुए थे क्योंकि वो पिच जो थी वो टोटली ये माना जा रहा था कि साहब आपने इसको जो रीले किया है बड़ा गड़बड़ किया है, तो कई बार उसको ठीक करना पड़ा था, तब जाके वो खेलने लायक हुई। इंटरेस्टिंग, बस वही वाली बात है कि थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि दे आर ट्राइंग टू बोल एरियाज, और दे हैव नॉट लेट इंडिया ऑफ द हुक। ऐसा नहीं है, वो लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा लूज बॉल्स नहीं देते दिखे मुझे। हाँ अनलाइक द फर्स्ट लेकिन टेस्ट मैच। हाँ, उस टेस्ट में जो बहुत लूज बॉलिंग दे रहे थे, लेकिन इसमें लूज बॉल तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन देयर आर नो डीमंस इन द पिच, और अगर हैं तो दोनों 2 बार डीमंस दिखे, दोनों बार बैट्समैन आउट हो गए। हाँ तो देखिए हमारे पास भी डीमन, बड़ा डीमन है कुलदीप यादव, एंड उससे कम थोड़ी है अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा,
जडेजा इज ट्रेमेंडस. जडेजा कैन बी डेडली. अगर Yes. अगर 3 डिग्री भी टर्न होने लगी तो जडेजा विल बी इम्पॉसिबल टू प्ले. हाँ, तो जडेजा इज इक्वली डेंजरस और मोर इन दी सिचुएशंस. वो तो बिल्कुल इंडियन कंडीशंस में तो बिल्कुल घातक हो जाता है. आराम से खेल रहे हैं, कोई दे आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ हरी. जो टीम अनाउंस हुई थी, आपको प्लेइंग 11 में लगा था शायद कोई चेंज किया जाएगा, कुछ प्लेयर्स को शायद नीतीश रेड्डी मौका की और कोई दिया जरूरत जाएगा. है नहीं इसमें, जबरदस्ती नीतीश रेड्डी को लेके बैठे हुए. हाँ, तो वही मुझे भी यही नीतीश लगा था रेड्डी कि एज एन ऑलराउंडर इज नॉट रिक्वायर्ड दिस टीम. वो आपको पता है गौतम गंभीर का मामला है, उसके wants to क्वर्क्स है depth. कुछ. he is basically डिफेंसिव हाँ, डिफेंसिव कोच. अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन जो है यानी कि आपका 5 आप नंबर नीतीश से की आपके ऑलराउंडर शुरू हो रहे हैं. हाँ, ये क्या है? यू प्लेइंग ओनली 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन. आप नीतीश की जगह किसको खिलाते? देवदत्त पडिक्कल बैठा हुआ है ना. अब उसको बुलाया है, स्क्वाड में रखा है, तो शायद उसको मौका मिलना चाहिए था. अब क्योंकि वी सॉ कि देखिए पहले मैच में तो यू डोंट नो, थोड़ा अननोन क्वांटिटी होता ही है ऑपोजिशन, इवन दो वी नो कि वेस्ट इंडीज के मेन 2 बॉलर्स भी नहीं थे, पेस बॉलर्स. बट पहले मैच के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद देवदत्त को मौका मिले, थोड़ा सा उसको चांस मिले. स्पेशली आई डोंट नो नीतीश की बैटिंग भी आएगी कि नहीं, जिस हिसाब से चल रहा है. सो व्हाट्स द पॉइंट, बॉलिंग तो वैसे ही नहीं करेगा वो ज़्यादा. तो व्हाट डू यू सी एज द इंडियाज प्लान? कितने रन बनाने चाहिए? अरे विल मेक प्रॉब्ली कल टी तक खेलेंगे तो 550 बन जाएंगे. 550 इज मोर देन इनफ फॉर दिस वेस्ट इंडीज साइड. और इसलिए भी कि क्योंकि फॉलो ऑन तो आजकल कोई देता नहीं है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू मैनेज द बॉलर्स वर्कलोड. वो जमाने गए जो फॉलो ऑन देके और इनिंग्स से हराना जो था वो बड़ी बात समझी जाती थी. तो बिकॉज दे आर गोइंग टू बैट अगेन हाउएवर ब्रीफली, तो मेरे ख्याल से कल टी टाइम तक खेलेंगे तो बैटिंग दे देंगे. जायसवाल साहब अपना बल्ला हर बॉल में अड़ा रहे हैं, तो हो सकता है आउट होने की कोशिश कर रहे हो. अब जायसवाल आई होप कि 200 रन बनाए. आज तो नहीं बनेंगे बट कल बन जाएंगे होपफुली. पर अब दूसरी खबर ये है, देखिए इंडिया की टीम जो वर्ल्ड कप में खेल रही है, विच इज़ द वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. अब आपने बताया था कि साउथ अफ्रीका की टीम इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, पर हार गए उनसे. हार गए साहब. 54 बॉल्स में 84 बनवा दिए. वुमेन क्रिकेट ऐसी ही है. यही साउथ अफ्रीका की टीम 69 पे ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड के खिलाफ. यस यस. वुमेन क्रिकेट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई इनमें जो है वो. इनफैक्ट आई मे बी कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, बट आई डू नॉट ट्रीट वुमेन्स क्रिकेट एज अ सीरियस स्पोर्ट. अच्छा, अब देखिए क्राउड तो बहुत आ रहा था, रिकॉर्ड क्राउड इंडिया में. गुवाहाटी में 23-50 हज़ार ऐसे लोग कुछ आए थे. सॉरी नॉट 50,000, 23 से 25 तो वो हज़ार. देखते हो गए ना क्रिकेट में. मुझे समाओ इफ यू लुक एट अदर स्पोर्ट्स, टेनिस देख लो, चाहे हॉकी देख लो, फुटबॉल देख लो, तो उसमें लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है. क्रिकेट में तो साहब डिफरेंस इज सो लार्ज. आई कैन गिव यू अ गारंटी कि कोई भी रणजी ट्रॉफी जो प्लेइंग साइड है उसकी अंडर 16 की टीम इसको आराम से हरा देगी, वुमेन्स टीम. तो ऐसे क्या मतलब है? अब टाइम लगेगा पर हो गया. अरे पर ये टाइम जो लगेगा, बात कुछ होना तो चाहिए. हाँ, वो जिस तरह से वो लड़की खेल रही थी नदीम दी क्लार्क, उस तरह से हमारे यहाँ भी हो 2-4 खेलने वाले तो लोगों को मजा है. अब ऋचा घोष ने तो अच्छा खेला, बट वेयर आर द अदर्स? अब सिर्फ देखिए वही होता है. स्मृति मंदाना नंबर जब 1 इंडिया जो की बैटर हैं स्मृति मंदाना, उनसे रन ही नहीं बन रहे. फेल हो जाती है तो फिर इंडियन बट टीम की थोड़ी चांसेस कम हो जाती है. 4-23-23 ये है उसका स्कोर लाइन. देखते हैं. अभी तो इट्स द फॉर्मेट ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप इज सिमिलर टू जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का था कि राउंड रॉबिन है, बेसिकली सबको एक दूसरे से खेलना है. तो इंडिया का चांस तब भी है अभी टू द टॉप 4. लेट्स सी, कीप एन We आई can ऑन इट. always say we are better than Pakistan at least. हाँ ऑफ कोर्स. उसमें तो देखिए अब 12-0 तो उसमें हो ही चुका है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं इस बारे में. तो देयर इज अ नो कॉन्टेस्ट बोथ इन मेंस एंड वुमेन्स. थैंक यू संजय जी फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे. Thank you for having me.
तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या होगा? यशस्वी बनाएगा अपने 200 रन, क्योंकि मौका बिल्कुल है उसके पास। 700 ऑलरेडी वो बना चुका है, ओनली 23 ईयर्स। ही इज द रियल डील, वी ऑलरेडी नो दिस। तो अब बड़े रन बनाने चाहिए। और कौन और बना सकता है? यही हो रहा है इस टेस्ट मैच में, और तो कुछ है नहीं। देयर इज नो कॉन्टेस्ट एज सच, बट इट इज ऑल अबाउट स्टैक पैडिंग, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एज मेनी रन्स। अब जो हमने डीमंस की बात की, पिच के डीमन शायद जडेजा या फिर अक्षर, इवन कुलदीप को तो ऑब्वियसली मदद करेंगे। कल क्या होता है? क्या ये मैच 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा पहले मैच की तरह? लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड as I've said before, we're very close to 15,000 subs. Like and subscribe and share if you like our content. Thank you.